Welcome class 11th. Class 11th, as you know that we are going with the chapter permutations and combinations. So I'm going to start with the next exercise, that is the permutation. ठीक है. So students, this is the exercise 8 point. Wait, this is the exercise 8C from the prime mathematics book. Students, this exercise we also do from the prime book. ठीक है. इसमें हम स्टार्ट करेंगे कि परम्यूटेशन एक्चुअल में होता क्या है. ठीक है, ऑल द थिंग्स रिगार्डिंग द परम्यूटेशंस. ठीक है, तो इसमें आप करोगे परम्यूटेशन के बारे में. मैं आपको बताने लगी कि व्हाट इज़ द बेसिकली द परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन इज़. ओके स्टूडेंट्स, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल परम्यूटेशन की हम डेफिनेशन जो है वो क्या करते हैं कि परम्यूटेशन इज़ अरेंजमेंट ऑफ द डिफरेंट डेफिनेट ऑर्डर ऑफ अ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स टेकन सम और ऑल एट अ टाइम. कि परम्यूटेशन क्या है कि अगर मान लो मेरे पास कुछ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट है, एन नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट है, उनका मैंने अरेंजमेंट करना है, उसको मैंने अरेंज करना है, कुछ इस तरीके से अरेंज करना है कि चाहे उसमें से थोड़े से लेके अरेंज कर लूँ, चाहे उसमें से कुछ सारे ही लेके अरेंज कर लूँ या कुछ को लेके अरेंज कर लूँ. जैसे कि मान लो मेरे पास मैंने कुछ नंबर्स ले लिए, मान लो मेरे पास ए बी और सी 3 नंबर्स हैं, मतलब मैंने 3 लेटर्स ले लिए हैं यहाँ पे, ऐसे सपोज कर सकते हो आप. ठीक है, अब मैंने इसको अरेंज करना है. आई एम हैविंग 3 लेटर्स. ठीक है, 3 लेटर्स है, इसमें से मैंने अरेंज करना है. ठीक है, अरेंज किस तरीके से करना है कि टेकिंग 2 एट अ टाइम, 2 एट अ टाइम लेके मैंने उसको अरेंज करना है. तो क्या करोगे, कितने कैसे अरेंजमेंट्स बन सकते हैं. इट मे बी ए बी, इट मे बी बी सी, इट मे बी ए एंड सी. ठीक है ना, ये अरेंजमेंट्स बन सकते हैं. ठीक है, अगर इसका ये भी बन सकता है ना, इट मे बी बी ए, इट मे बी सी बी, इट मे बी सी ए. ठीक है, इस तरीके से 3 अरेंजमेंट्स आपके बन सकते हैं. ठीक है ना, तो आप इसको ऐसे अरेंज करोगे कि कितने नंबर ऑफ लेटर्स या एन कितना गिवन है, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स या नंबर ऑफ चीज़ें जो आपके पास गिवन है वो कितनी गिवन है, एंड टेकिंग आर एट अ टाइम उसके कितने पॉसिबल अरेंजमेंट्स, हाउ मैनी पॉसिबल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स आर अवेलेबल या पॉसिबल अरेंजमेंट्स उसके बन सकते हैं, उसको क्या बोलेंगे, उस को क्या बोलेंगे, परम्यूटेशन. ठीक है, कि नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट ऑफ एन थिंग्स, कि एन थिंग्स के, कि अगर मैं कोई एन चीज़ें लूँ उसके कितने नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट्स बन सकते हैं, उसको मैं क्या बोलती हूँ कि मैंने उसकी क्या निकाली है, परम्यूटेशन निकाली है. ठीक है, ठीक है, उस टेक्निक को, उसके नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट निकालने की टेक्निक को क्या बोलते हैं, परम्यूटेशन. ठीक है, अपने वर्ड ये याद रखना कि अरेंजमेंट, अरेंज करना है, कुछ लेटर्स को, कुछ नंबर्स को, कुछ वर्ड्स को अरेंज करना है हमने इस तरीके से. ठीक है, तो यहाँ पे जैसे है कि फाइंड द 4 लेटर वर्ड विद और विदाउट मीनिंग फ्रॉम द लेटर ऑफ वर्ड रूल्स. ठीक है, आपने ये लास्ट वाला एक टॉपिक किया फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, उसमें आपने ऐसे किया था कि रोज़ एक आपके पास वर्ड गिवन है, उसमें आपने 4 लेटर वर्ड को विद और विदाउट मीनिंग उसके आपने बताने कि कितने पॉसिबल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स अवेलेबल हैं. ठीक है, जैसे कि अगर मैं कहूँ कि ROSE 4 लेटर वर्ड है. ठीक है, इसको यहाँ पे मैंने कुछ इस तरीके से, कुछ इसके अलग और टाइप के, इसके विद और विदाउट मीनिंग कोई और वर्ड्स बनाओ इसके. जैसे मैं कहूँ कि ROSE है. ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ OSRE. ठीक है, उन्होंने कहा कि विद और विदाउट मीनिंग, हमें नहीं पता, जो भी बना सकते हो. इसी तरीके से इधर उधर कर के हमने बनाने हैं, तो मैं उसका बता रही हूँ कि कैसे लिख सकते हैं. अगर मैं कहूँ कि 4 लेटर वर्ड गिवन है, 4 एट अ टाइम, 4 लेटर वर्ड है और जो मैंने वर्ड बनाना उसमें भी 4 ही होने चाहिए. ठीक है, सो यहाँ पे मैंने तभी लिखा है टेकन ऑल एट अ टाइम. ठीक है, टेकन ऑल एट अ टाइम. तो यहाँ पे देखो इसके पॉसिबल अरेंजमेंट क्या आएंगे, आपने फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग पढ़ा है. पहली प्लेस को फिल करने के कितने तरीके हैं मेरे पास, यहाँ पे जो 4 लेटर अवेलेबल हैं, तो यहाँ पे कितने तरीके हैं, 4 वेज अवेलेबल है. कि यहाँ पे R भी आ सकता है, यहाँ पे O भी आ सकता है, S भी आ सकता है, E भी आ सकता है. 4 वेज अवेलेबल है. एंड नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अगर यहाँ पर 4 वर्ड्स अगर हमने यहाँ पे फिल करने थे, है ना, कोई भी इन चारों में से एक वर्ड को फिल कर सकते हैं. देखो अगर यहाँ पे अगर हम 4 में से एक वर्ड यहाँ पे फिल हो गए तो वो फिक्स हो जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे इस स्पेस को फिल करने के लिए कितने पॉसिबल अरेंजमेंट रह जाएंगे मेरे पास, 3 रह जाएंगे, क्योंकि एक तो इन चारों में से फिक्स हो जाएगा. ठीक है ना, मान लो अगर आपने R फिक्स कर लिया तो यहाँ पे क्या रह गया, O लगा सकते हो, S लगा सकते हो, E लगा सकते हो, मतलब कि 3 पॉसिबल वेज हैं कि आप इस स्पेस को फिल कर सकते हो.
यहाँ पे अगर फिर आपने एक और फिल कर लिया तो यहाँ पे कितने नंबर्स रह जाएंगे जिसको आप फिल कर सकते हो, मतलब 2 रह जाएंगे। यहाँ पे कितने रह जाएंगे 1, ठीक है। इसको आप मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा आपके पास 24, ठीक है स्टूडेंट्स। इसी तरीके से अगर आपने, मैं कह रही हूँ कि मुझे इस स्पेस को फिल करना है, ठीक है, मेरे पास वही वाले 4 नंबर हैं, 4 लेटर वर्ड है मेरे पास, ठीक है, जिसमें मैंने टेकिंग 3 एट अ टाइम, ठीक है, मतलब n मेरे पास क्या है 4 और टेकिंग 3 एट अ टाइम, मतलब मेरे पास 3 जगह है, 3 वैकेंसीज हैं, 3 स्पेस हैं जहाँ पे मैंने इन 4 वर्ड्स को अरेंज करना है, ठीक है। तो पहले वाली स्पेस को फिल करने के कितने पॉसिबल वेज हैं, कितने पॉसिबल अरेंजमेंट्स हैं, कितने पॉसिबल वेज हैं 4। अगली बारी कितने, नेक्स्ट इसमें है 2 वेज, इस अगली बार मेरे पास 2 वेज रह जाएंगे, 3 वेज 2 वेज, 12 मल्टीप्लाई 2 दैट इज इक्वल टू 24। आगे आ गया टेकिंग 2 एट अ टाइम, कि मेरे पास वही वाले 4 वर्ड्स हैं पर मेरे पास सिर्फ 2 वैकेंसीज हैं, मैंने 4 वर्ड्स को 2 तरीक़ों से, कौन से 2 पॉसिबल वे से फिल कर सकती हूँ, 4 और 3, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा यहाँ के पास 12। यहाँ पे एक ही वैकेंसी है, 4 वर्ड्स को सिर्फ एक ही तरीके से अरेंज करना है तो 4 ही, मतलब उसको कितने वेज है जिसके साथ मैं उसको अरेंज कर सकती हूँ 4 वेज। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया 4, टेकिंग 1 एट अ टाइम, तो यहाँ पे आ गया 4। स्टूडेंट्स ये मैंने एग्जांपल दिया है कि आपको ये कंसेप्ट समझ लग जाए कि परम्यूटेशन की इस वर्ड का क्या मतलब है, कि नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट टेकन सम और ऑल एट अ टाइम, कि अगर आपने सारे ही वर्ड्स एक ही बार ले लेने तो ये वाला, अगर आपने कुछ लेने, यहाँ पे 3 एट अ टाइम लिया, यहाँ पे 2 एट अ टाइम, यहाँ पे 1 एट अ टाइम, इस लाइन का मतलब मैंने समझाया कि टेकिंग ऑल एंड टेकिंग सम एट अ टाइम, इस वर्ड का मैंने आपको मतलब समझाया, अरेंजमेंट किया है वर्ड्स का, ठीक है। जो भी आपको, जितने भी आपको वर्ड्स गिवन होते हैं, जैसे यहाँ पे आपको 4 वर्ड्स गिवन है, उसमें से 4 के चारों को लेके अरेंज कर लो, उसमें से कोई 3 को लेके अरेंज कर लो, उसमें कोई 2 को, उसमें कोई 1 को, उसको अरेंज किया। अरेंजमेंट ऑफ द नंबर ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड द परम्यूटेशन, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब इसका ना एक, अब आपको बच्चे ये अगर आपको देखने में लगता होगा कि ये फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग की कैसे ही है, जैसे फर्स्ट एक्सरसाइज की सी है ना, FPC की तरीके ही है, बट देखो कुछ ऐसे टॉपिक्स भी हैं जहाँ पे आपको फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग नहीं लगेगा, वहाँ पे आपको परम्यूटेशन का कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा, ठीक है। सो नेक्स्ट आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द फॉर्मूला ऑफ परम्यूटेशंस, ठीक है। तो फॉर्मूला टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ परम्यूटेशन, यानी कि आपने कोई भी, आपको n नंबर ऑफ चीज़ें गिवन है, n नंबर ऑफ थिंग्स गिवन है, उसमें आपको बोला कि एट अ टाइम आप कोई r चीज़ें ले लो और इसके बताओ कि इसकी नंबर ऑफ परम्यूटेशंस कितनी होंगी, यानी कि इसके नंबर ऑफ अरेंजमेंट, नंबर ऑफ पॉसिबल वेज कितने बनेंगे कि आप इसको अरेंज कर पाओ, ठीक है। किसी भी n नंबर ऑफ चीज़ों को r तरीक़ों से अरेंज करने के कितने नंबर ऑफ वेज बनते हैं, उसको फाइंड आउट करने को बोलते हैं नंबर ऑफ परम्यूटेशंस, ठीक है। इसको डिनोट करते हैं NPR, यानी कि n थिंग्स टेकिंग r एट अ टाइम, ठीक है। नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ n डिफरेंट थिंग्स टेकन r एट अ टाइम, NPR, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, फैक्टोरियल r अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r, दिस इज द साइन ऑफ फैक्टोरियल। आपको फैक्टोरियल को सॉल्व करना मैंने सिखा दिया है, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r, ठीक है। बेटा इसकी डेरिवेशन फॉर्मूला की आपकी बुक में गिवन है, पर वो करने की ज़रूरत नहीं है, इट विल बी वेरी कॉम्प्लेक्स फॉर यू, ठीक है। सो आप इसको सिंपली लर्न करोगे, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r, और या एक ये फॉर्मूला और ये दोनों चीज़ें सेम है, दोनों से रिजल्ट जो है वो सेम ही आएगा, यानी कि NPR इक्वल टू n माइनस 1 n माइनस 2 अप टू सो ऑन n माइनस r प्लस 1, ठीक है। इस तरीके से आप इसको सॉल्व करो। ये मैं आपको लिख के भी बता देती हूँ कि मान लो अगर आपके पास n है 8 है ना, और r है 3, ठीक है, लेट इट बी, कि कोई 8 चीज़ें हैं, उसको 3 तरीक़ों के साथ आपने अरेंज करके बताना है कि n 8 नंबर ऑफ थिंग्स, ठीक है, n क्या है 8, ठीक है, देयर आर द 8 थिंग्स, 8 डिफरेंट थिंग्स, उसको आपने 3 तरीके के साथ टेकन 3 एट अ टाइम, ठीक है, ऐसे करना है। तो आप क्या लिखोगे, 8p3 इज इक्वल्स टू फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल n की जगह पे 8, r की जगह पे 3, सो इट इज़ फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 5, ठीक है। और आप इसको सॉल्व कर लोगे, फैक्टोरियल 8 अपॉन 5 कैसे सॉल्व करोगे, 8 मल्टीप्लाइज 5 और फैक्टोरियल 5 इसके साथ कैंसिल हो गया, इसका जो भी मल्टीप्लाई करके आपके पास आंसर आता है वो आप लिख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे ये आंसर लिख सकते हो यहाँ पे, ओके। ये देखो, इसको भी ऐसे बिल्कुल सेम आंसर विल बी द सेम फॉर बोथ ऑफ देम। NPR का मतलब है कि आप क्या लिखोगे, 8PR, n कितना है हमारे पास 8, ठीक है, n माइनस 1 यानी कि 8 माइनस 1, n माइनस 2, ठीक है। अब देखो बेटा मेरी बात सुनो, आपने क्या करना है यहाँ पर, ये यहाँ तक लिखने का मतलब पता क्या है, 8R,
आर कितना है 3। आपने ना ये वाली बार मतलब ये अप टू सो ऑन जा रहा है n-r+1 तक जा रहा है, ठीक है बेटा। देखो आपने क्या करना है, जितने यहाँ पे 3 लिखा है ना NPR, तो इसकी 3 टर्म्स तक इसको ओपन कर देना, ठीक है। जैसे 8, 8-1, 8-2, अगर यहाँ पे लिखा होता है 8p3 8, 8-1, 8-2, ठीक है, और यहाँ पर आ गया 8-3 इस तरीके से, ठीक है स्टूडेंट्स। इसको आप इस तरीके से ओपन करोगे, ठीक है। आपने ये देखना है कि नीचे 3 है तो पहले मैंने 3 टर्म्स को ओपन कर देना, 4 लिखा है तो 4 टर्म्स आनी चाहिए, 1, 2, 3, 4, ठीक है। अगर आपने ये फॉर्मूला लगाना चाहे ये लगाना है, द आंसर विल बी द सेम फॉर बोथ ऑफ देम, ठीक है। अगर देखो आप इसको सॉल्व करोगे क्या आएगा, 8, 8-1 क्या होता है 7, 8-2 क्या होता है 6, 8 × 6 × 7, तो यहाँ पे भी यही है, यहाँ पे भी यही है। आंसर विल बी द सेम फॉर बोथ ऑफ देम। पर किसी किसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली कभी कभी हम ये वाली चीज़ को यूज़ करते हैं, ठीक है, कभी कभी हम ये फैक्टोरियल वाला मेथड लगा लेते हैं। बोथ द आंसर विल बी द सेम, ठीक है। अब मैं इसको आपके क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ, ठीक है। सो द एग्जाम्पल नंबर 1 फ्रॉम द प्राइम मैथमेटिक्स बुक ऑफ द एक्सरसाइज 8C में से प्राइम मैथमेटिक्स बुक। प्रूव करके दिखाना है कि प्रूव दैट NPN इज इक्वल्स टू 2 × NPN-2, ठीक है बेटा। इस चीज़ को प्रूव करके दिखाना है, यानी कि ये चीज़ इस चीज़ के इक्वल आनी चाहिए। NPN, इफ़ आई टॉक अबाउट व्हाट इज़ NPN, ये वाला फॉर्मूला लगाओ। दिस इज़ द बेसिक फॉर्मूला टू कैलकुलेट एनी ऑफ द परम्यूटेशंस। ये देखो ये वाला NPR, ठीक है। NPR क्या लगाओगे, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n-r। n-r की जगह पे यहाँ पे क्या गिवन है, r की जगह पे n ही गिवन है, तो n-n ही हो जाएगा यहाँ पे अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, ठीक है ना। r की जगह पे n ही गिवन है, तो n-n फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 0। स्टूडेंट्स यू नो दैट कि फैक्टोरियल 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 नहीं होती है, फैक्टोरियल 0 इज़ 1। सो यहाँ पे क्या आएगा, फैक्टोरियल n, ठीक है। अब इसको ये प्रूफ करके दिखाना है, ये वाली चीज़, ठीक है। हाँ जी, इसको अलग सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, फिर देखते हैं क्या आंसर आता है। NPN-2 ये 2 टाइम्स है, ओके। इसको कर लेते हैं 2 टाइम्स ये वाला फैक्टोरियल n, ये फॉर्मूला लगाने लगी हूँ, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n-r है ना बेटा। r यहाँ पे कितना है, n-2, यानी कि -n+2 हो जाएगा, ठीक है जी। समझ रहे हो ना, क्योंकि माइनस ब्रैकेट के बाहर है, इसको मैं ऐसे करके लिखूँगी, -r की वैल्यू -n+2, ठीक है। ये और ये कैंसिल आउट हो गया, क्या आएगा आपके पास 2 × फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 2। आपको पता है कि फैक्टोरियल 2 किसके इक्वल होता है, 2 × 1, तो ये 2 और ये वाला 2 कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या आएगा, फैक्टोरियल n। फैक्टोरियल n यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, इट विल बी योर आंसर। मतलब प्रूफ हो गया ये चीज़, ठीक है। इसका नेक्स्ट पार्ट प्रूफ करते हैं बेटा जी। देखो सेकेंड पार्ट में लिखा है 10p3 इज इक्वल्स टू 9p3 प्लस 3 × 9p3, ठीक है। 10p3 स्टूडेंट्स, 10p3, ओके। 10p3 को आप कैसे लिखोगे स्टूडेंट्स, 2 तरीके हैं, या तो आप ये वाला मेथड लगा लो या ये वाला मेथड लगा लो। इसमें मैंने आपको फैक्टोरियल वाला मेथड लगा के बताया था। अब इस 10p3 को सॉल्व करने के लिए मैं ये लगा रही हूँ, कोई भी लगा सकते हो। 10p3 है, फर्स्ट टर्म लिखो 10 मल्टीप्लाई बाय लिखो 9 मल्टीप्लाई बाय 8, तीन बार तक खोलो, उसका फैक्टोरियल ओपन कर लो 3 टर्म्स तक, अप टू 3 टर्म्स, ठीक है। 10p3, तो ये मेरे पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा 720, ओके। ये और ये सेम होना चाहिए, 9p3 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 9p3, ओके। आगे यहाँ पे करो इसको, 9p3 ओपन कैसे करोगे, 9p3 9 × 8 × 7, ठीक है स्टूडेंट्स, प्लस 3, इसको भी ऐसे लिखोगे स्टूडेंट्स। यहाँ पे 9p2 है या 3 है, यहाँ पे 9p2 है 2, ओके। तो 9p2 का मतलब 2 बार ओपन करना है आपने, 2 बार ही ओपन करना, ठीक है। इसको करो, इसको सॉल्व करके आएगा 504 प्लस 216 इज इक्वल्स टू 720। ये 720 ये 720, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हो गया प्रूफ,
ठीक है। आपको सिर्फ ये फॉर्मूला अप्लाई करना आना चाहिए, या ये वाला कर लो अप्लाई या ये वाला अप्लाई कर लो, ठीक है। मैंने दोनों आपको करके बता दी कैसे कर रहे हैं। ओके, दिस इज एग्जाम्पल नंबर 1। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज, हाँ जी, नेक्स्ट इज एग्जाम्पल नंबर 2 फ्रॉम दी प्राइम मैथमेटिक्स बुक। ये प्राइम से कर रहे हैं हम, ये वाला पार्ट। फाइंड आर की वैल्यू फाइंड करनी है कि अगर ये वाली चीज़ इस चीज़ के इक्वल है, आर की वैल्यू को फाइंड आउट करो, ठीक है। देखो अब 5 इंटू ये चीज़ बच्चे गिवन है, मुझे पता है कि एन पी आर फॉर्मूला क्या है, फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर, ठीक है। जनरल फॉर्मूला मैं यहाँ पे लगाऊंगी अभी। देखो इस ये फॉर्मूला इस पर अप्लाई करो। फैक्टोरियल एन है, एन यहाँ पे क्या है 4, फैक्टोरियल 4 अपॉन एन माइनस आर, यहाँ पे यानी कि क्या आएगा 4 माइनस आर, ठीक है, इक्वल टू 6 इंटू ये बोला फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर। पहले एन लिखो 5, फिर माइनस आर करना है। माइनस आर करने का मतलब है कुछ इस तरीके से, ठीक है ना। तो 5 फैक्टोरियल 4, ठीक है, अपॉन 4 माइनस आर इज इक्वल टू 6 फैक्टोरियल 5। यहाँ पे क्या आएगा 5 माइनस आर प्लस 1 हो गया ये, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स कैन आई राइट इट एज 5 प्लस 1 6 हो गया, तो कैन आई राइट इट एज 6 माइनस आर। इसको रहने देते हैं, डायरेक्टली लिख लेते हैं 6 माइनस आर, ठीक है। इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन यहाँ तक हो गया। ओके, अब देखो बच्चे हमने क्या करना है यहाँ पर। आपको बच्चे पता है कि आपने अगर फैक्टोरियल्स को सॉल्व करना, हमें हमारा काम होता है फैक्टोरियल वाली टर्म को कैंसिल आउट कर देना, ठीक है। उसको कैंसिल आउट करके कुछ मतलब सिंपल वाले नंबर्स में कोई टेक्निक बना देना, ठीक है। तो उसके साथ आपका आंसर आ जाएगा। देखो अगर नंबर्स वाला फैक्टोरियल मैं सोचूं, तो फिर नंबर्स वाले फैक्टोरियल में बड़ा वाला फैक्टोरियल कौन सा है, 4 या 5? दिस इज़ ग्रेटर ना, फिर आप इसको ओपन करोगे, ठीक है। यानी कि आप इसको ओपन करोगे 6 इंटू 5 कर लो, ये फैक्टोरियल 4, ये 4 और ये 4 सेम हो गया, ठीक है। फिर हम इसको आगे सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। 4 माइनस आर 6 माइनस आर, ग्रेटर फैक्टोरियल कौन सा है बच्चे? आप सोच सकते हो ग्रेटर फैक्टोरियल कौन सा है, ठीक है। देखो मैं आपको फिर से बता देती हूँ, अगर आपको नहीं पता लग रहा है कि इन दोनों टर्म्स में से कौन सी टर्म बड़ी है, 4 माइनस आर बड़ा है या 6 माइनस आर बड़ा है। लेट इट बी, आर की वैल्यू मान लो आप 1 ले लो, ठीक है। अगर आप 4 माइनस 1 करो तो 3 आता है, 6 माइनस 1 करो तो 5 आता है, ठीक है। अब कौन सा बड़ा है? ये वाला बड़ा है, तो आप क्या करोगे 6 माइनस आर इज़ ग्रेटर। तो अब आप क्या करोगे, ग्रेटर जो ग्रेटर है उसको ओपन करते हैं, यानी कि आप इसको ओपन करोगे, ठीक है। तो फैक्टोरियल 4 माइनस आर सेम। आपका अब काम क्या है, 6 माइनस आर को 4 माइनस आर की टर्म तक लेके आना, ठीक है। आप इसको क्या करोगे 6 माइनस आर, ये ओपन हो गया। अगली टर्म क्या आती है, 1 माइनस कर देते, 1 1 माइनस होता जाता है, 6 माइनस आर माइनस 1। आगे क्या करोगे 6 माइनस आर माइनस ये 1 हुआ ना, 6 माइनस आर माइनस 1, ये देखो 6 माइनस 1 करोगे तो 5, 5 माइनस आर, 5 माइनस आर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली बच्चे लिख सकती हूँ 4 माइनस आर का फैक्टोरियल, ठीक है। आप करके देख लो, साइड पे करके देख लो कि एक 6 माइनस आर है, उसमें से 1 माइनस करो, 6 माइनस आर माइनस 1 विच इज़ इक्वल टू 5 माइनस आर, ठीक है। नेक्स्ट में क्या होगा, 5 माइनस आर में 1 माइनस होगा, तो वो क्या आएगा 4 माइनस आर, ठीक है। तो मैंने ये ऐसे ही लिख लिया, इसको भी यहाँ पे 5 माइनस आर लिखोगे। अब क्या करूँ, 4 कैंसिल 5 कैंसिल, ठीक है। 1 ओवर फैक्टोरियल 4 माइनस आर इज इक्वल टू 6 माइनस आर, यहाँ पे क्या रह गया 5 माइनस आर, यहाँ पे रह गया फैक्टोरियल 4 माइनस आर। 4 माइनस आर कैंसिल हो गया, ठीक है। अब क्या रह गया मेरे पास 6 माइनस आर, 5 माइनस आर इज इक्वल्स टू 6, ओके। तो बच्चे यहाँ पे आप इसको क्वाड्रेटिक बना लो, आर स्क्वायर माइनस 11 आर प्लस 24 इज इक्वल्स टू 0। उसको सॉल्व करके क्वाड्रेटिक बन जाएगी, ठीक है। तो आर माइनस 8 आर माइनस 3 विच इज़ इक्वल टू 0, सो आर इक्वल टू 3 एंड 8, ठीक है। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, आर इक्वल टू 3 एंड 8 इज़ गिवन टू यू एंड हाँ जी। देखो सबसे पहले ना यहाँ पे अगर आर की 2 वैल्यूज़ आई हैं, मैं क्या कर रही हूँ, आर को 8 जो है वो रिजेक्ट कर रही हूँ। रिजेक्ट क्यों कर रही हूँ बेटा, देखो यहाँ पे टोटल जो n हमें गिवन है ना, यहाँ पे 4 गिवन है, n यहाँ पे गिवन है 5। तो आपको पता है कि अगर n की वैल्यू मतलब एक बड़ी वाली वैल्यू r, n में से ही r ऑब्जेक्ट को चूज़ करते हैं ना, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो अगर n की वैल्यू ही मेरे पास 5 है, तो 5 ऑब्जेक्ट में से 8 ऑब्जेक्ट मैं कैसे चूज़ करूँगी। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू चूज़ 5 ऑब्जेक्ट में से 8 ऑब्जेक्ट चूज़ करने, नॉट पॉसिबल।
सो 8 को कैंसिल कर दो, 3 को एक्सेप्ट कर लो कि हमारे पास 5 है, तो 5 में से हमने 3 को सिलेक्ट कर लिया। ओके, इस तरीके से ये ऐसे करोगे आप क्वेश्चन। दिस इज एग्जाम्पल नंबर 2। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल नंबर 3। ठीक है, सो एग्जाम्पल नंबर 3 इज फाइंड एन इफ P95 plus 5P94 इज इक्वल टू P109। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, आप इसको करो। अब इसको बच्चे कैसे सॉल्व करोगे? देखो, ये फैक्टोरियल को लिखने की ये भी नोटेशन होती है। जैसे आप लिखते हो ना NPR, इसको आप ये भी लिख सकते हो PN, ठीक है ना। अब इसको मैं ऐसे लिखने लगी हूँ 9P5 प्लस 5। तो हाँ जी, नेक्स्ट आप क्या लिखोगे? 5 9P4 इज इक्वल टू 10PN। ठीक है, जो जो हमारे गिवन है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो 9P5 प्लस 5NP। ठीक है, इसको हम फैक्टोरियल की फॉर्म में इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, हमने n की वैल्यू को कैलकुलेट करना, हमारा मेन काम ये है कि हमने वी वांट टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ n। ओके, 9P5। ओके, फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 9 माइनस 5 फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r, ये लगा, प्लस 5 टाइम्स फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 9 माइनस 4। ओके, इक्वल टू फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 10 माइनस n। ठीक है ना, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r का मैंने फॉर्मूला लगाया। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब इसको सॉल्व कर लो थोड़ा सा। फैक्टोरियल 4 प्लस 5 इंटू फैक्टोरियल 9, ये आ गया फैक्टोरियल 5 इज इक्वल टू फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 10 माइनस n। ओके, अब आपने क्या करना है बेटा जी, मैंने आपको बताया हुआ है कि आपने क्या करना है। सबसे पहले तो आपने बड़े वाले फैक्टोरियल्स को ओपन करना। ये ऊपर है 9, ऊपर है 9, यहाँ पे है 10, ये 10 को सबसे पहले 9 बना लो। ठीक है, ताकि जो चीज़ें कैंसिल आउट हो रही है ना उसमें बनाना है आपने। 10 है, यहाँ पे फैक्टोरियल 9 कर लो सबसे पहले तो ये। ठीक है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे इसको पहले 4 बना लो, फैक्टोरियल 4, ताकि फैक्टोरियल्स जो है वो कैंसिल आउट हो जाए। ठीक है, इसको हम कुछ नहीं कर सकते, इसको ऐसे ही रहेगा। ठीक है, अब ये 9 9 9 कैंसिल, नीचे से 4 और 4 कैंसिल, ये 5 और ये वाला 5 भी कैंसिल। ठीक है, तो रह क्या गया मेरे पास अभी, देखो। हाँ जी स्टूडेंट, ये फैक्टोरियल 4 नहीं कैंसिल होगा ना। फैक्टोरियल 4 तो तभी कैंसिल होगा जब यहाँ पे भी फैक्टोरियल 4 होगा। ये नहीं कैंसिल हुआ, ये 5 कैंसिल हो गया, ये नहीं, ये है अभी यहाँ पे। तो व्हाट इज़ फैक्टोरियल 4? फैक्टोरियल 4 को आप ओपन करो, आएगा 24। ठीक है, ये आपने ओपन किया, फैक्टोरियल 10 माइनस n। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट मैं करती हूँ, नेक्स्ट पेज लेते हैं या यहाँ पर ही कर लेते हैं साइड पे थोड़ा सा। 1 प्लस 24 प्लस 1 प्लस 24। ठीक है, आप इसको सॉल्व करो। ठीक है, आपका आंसर आएगा 1/12। ठीक है, बिकॉज 2 टाइम्स 1/24 हो जाएगा, 2/24 करोगे तो 1/12 आ जाएगा इसको। ठीक है, 10 अपॉन फैक्टोरियल 10 माइनस n। ओके, so next is the factorial 10 minus n is equals to 10 multiply by 12। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई 10 माइनस n इज इक्वल्स टू 120। ठीक है, देखो अब यहाँ पे फैक्टोरियल है, मुझे इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे भी फैक्टोरियल चाहिए होगा। ठीक है, अब देखो अगर आप ध्यान से, अगर आपने वो फैक्टोरियल्स आते हो तो 120 जो है ना वो 5 का फैक्टोरियल होता है। वो कैसे, ये देखो फैक्टोरियल 5 अगर मैं फाइंड आउट करूँ तो 5 4 3 2 और 1, इसको आप करो मल्टीप्लाई, ये बन जाता है 120। ठीक है, और 120 को फैक्टोरियल 5 लिख सकते हो, फैक्टोरियल 5 को 120। तो यहाँ पे मैंने ऐसे लिखा, 120 को क्या लिख लिया, फैक्टोरियल 5। ठीक है, सो ये क्या आ जाएगा, फैक्टोरियल और फैक्टोरियल कैंसिल, 10 माइनस n इज इक्वल्स टू 5, सो n इक्वल टू 5 इज योर आंसर। ठीक है, ऐसे करोगे स्टूडेंट्स ये वाले क्वेश्चन आप। ओके, सो नेक्स्ट एग्जाम्पल इज, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा गिवन है रेशो की फॉर्म में गिवन है कि जैसे फाइंड r इफ़ p, ये इसकी रेशो इसके साथ ये गिवन है। ओके, तो आप देखो रेशोज़ को फाइंड आउट करोगे किस तरीके से, देखो 10pr प्लस 1 रेशो 11pr इज इक्वल्स टू 30 रेशो 11। ठीक है जी, आगे देखो 10pr प्लस 1 रेशो है ना, आप इसको रेशो में लिखो।
ठीक है जी। इसको क्या करोगे, ये चीज़ किसके इक्वल आएगी, 10 PR + 1 फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस आर, यानी कि 10 - r - 1 n - r किया। ठीक है, नेक्स्ट इज दी, ध्यान से देखो 11 PR क्या लिखोगे, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n - r। ठीक है ना, ये पूरा ऐसे है। ओके, इज इक्वल टू 30/11। ओके, अब इसको सॉल्व कर लो। फैक्टोरियल 10 अपॉन 10 - 1 क्या हो गया, 9 - r, मल्टीप्लाई ये ऊपर गया रेसिप्रोकल करके, 11 - r अपॉन फैक्टोरियल 11 इज इक्वल टू 30/11। ओके, देखो अब इसमें देखो कौन सा फैक्टोरियल बड़ा है, ये बड़ा है या ये बड़ा, 10 में से और 11 में से 11 बड़ा है, तो सिंपली आप क्या कर दो, इसको बनाओ 11 फैक्टोरियल 10। ठीक है, ताकि हमारा ये फैक्टोरियल 10 और ये कैंसिल आउट हो जाए। अब इन दोनों में से अगर आप सोच के मुझे बताओ कि कौन सा बड़ा है, 11 - r इज़ ग्रेटर एंड 9 - r छोटा है। ठीक है, इसका मतलब मैं अब इसको ओपन करने लगी, क्या आएगा 11 - r, इसमें से 1 एक माइनस करोगे क्या आ जाएगा 10 - r, एक माइनस हो रहा है 1 माइनस, इसमें से एक माइनस करोगे क्या आएगा 9 - r। ठीक है, अब आगे जितनी टर्म्स आएंगी वो इसका ही मल्टीपल होंगे, इसके ही सारे मल्टीपल्स होंगे। ठीक है, तो अब आप इस कर दो, इसको और इसको कैंसिल आउट कर दो, जो जो बच गया हमारे पास उसका आप आंसर निकाल लो। ठीक है, तो हमारे पास क्या बच गया है, देखो 11 - r 10 - r इज इक्वल्स टू 11। ठीक है, यहाँ पर इसका आप करो क्वाड्रेटिक बनाओ, क्वाड्रेटिक बना के आप r की वैल्यू फाइंड आउट करो। दिस विल बी योर वर्क, यहाँ पर ऐसे। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, वहाँ से इसके रूट्स फाइंड करो, r की वैल्यूज़ आपके पास आ जाएंगी। ठीक है, इन दिस वे यू विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ r। तो स्टूडेंट्स योर वर्क इज़ टू कंप्लीट द एक्सरसाइज 8C। इसके सारे जो क्वेश्चंस गिवन है बिल्कुल द सिमिलर एज द एग्जांपल्स विच आई हैव डिस्कस्ड ओवर हियर, उसी के साथ रिलेटेड है। तो आपने ये क्वेश्चंस 8C के करने हैं फ्रॉम द प्राइम मैथमेटिक्स बुक। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।